दोपहर के 12:30 बज रहे। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगे केस में उम्र कैद की सजा मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया है। दिल्ली के राजनगर इलाके में दंगे में 5 लोगों की हत्या की गई थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार को हिंसा में शामिल उपद्रवियों को भड़काने, आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है। कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत 6 लोगों को सजा सुनाई है। 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई है। सज्जन कुमार को 5 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक अब सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया, निचली अदालत का फैसला दरअसल पलटा गया। निचली अदालत से जो असंतुष्ट थे फैसले से, क्योंकि निचली अदालत ने बरी किया था सज्जन कुमार और अन्य दोषियों को इस मामले में, और उसके बाद जब जो पीड़ित असंतुष्ट थे वो ऊपरी अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई, जिसे इस केस को रिव्यू करने को कहा गया। और फिर जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो इस मामले में निचली अदालत का फैसला पलट दिया गया। निचली अदालत ने जो बरी किया था सज्जन कुमार को, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता रहे। और आपको सुनाते हैं कि पीड़ितों का क्या कहना है इस फैसले के बाद। इतने हमें अभी खुशी आ रही है कि कुछ उनके बच्चों को भी दुख होगा कि सज्जन कुमार को फांसी कैसे आ रही है। उसको भी अभी उनके बच्चों को भी दुख होगा कि हमारे बुजुर्ग को क्यों फांसी आ रही है। जितने हमारे ना बुजुर्ग देखे, ना हमारी बेटियां देखी, ना हमारे बच्चे देखे, छोटे मोटे सब कत्लेआम कर देखे। किसने दिखाया कि कांग्रेस सरकार ने। अभी हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ रही है कि हमें इतना डर लगता है कि क्या होएगा। तो हमें किसी सरकार ने न्याय और ये नहीं दिया। ये बीजेपी की सरकार है जो हमें न्याय दिया है। हम बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं। पर सरकार जो बीजेपी की सरकार है, हमारी जो समस्याएं हैं वो भी हल करनी चाहिए। हमारे मकान वैसे के वैसे पड़े, अभी तक मालकाना हक नहीं मिला और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बच्चों को कहते थे नौकरी देंगे। मनमोहन सिंह भी कह गया था भाई 1984 वालों को बच्चों को नौकरी देंगे, और आज बीजेपी की सरकार आई है तो हमें हमारे बच्चों को नौकरी दे। सजा दी है कोर्ट ने, हम इससे बहुत खुश हैं। और भी जो दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा देश में घिनौना हरकत ना कर पाए। मैं छोटा था, मेरे सामने ये कत्लेआम हुआ है और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। इसका मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ और कि उसने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा देके कुछ पीड़ितों से आशा बधाई है। उनको सजाए मौत होनी चाहिए। कम से कम इस केस के अंदर सज्जन कुमार को सजाए मौत होनी चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। लेकिन सज्जन कुमार को जो उम्र कैद हुई है, हम उस कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। कम से कम उन्होंने ये जरूर समझा कि जस्टिस देना जरूरी समझा। लेकिन ये तभी तक केस तब तक चलेंगे जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टायल को सजाए मौत नहीं होती और गांधी परिवार के लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा करते, जेल में नहीं लेके आते, तब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगी। तो पीड़ितों की बात आपने सुनी कि किस तरह से उन्होंने कहा उन्हें न्याय मिला है इतने सालों बाद। 1984 सिख दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार जो दोषी करार दिए गए हैं, उम्र कैद की सजा मिली है। ये मामला दरअसल 34 साल पुराना है। इसी मामले में बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका, और निचली अदालत से बरी हुए थे सज्जन कुमार, लेकिन अब उम्र कैद की सजा उन्हें मिली है। तो एक तरह से निचली अदालत का जो फैसला था वो दिल्ली हाई कोर्ट ने पलट दिया। 5 लाख का जुर्माना भी लगा है सज्जन कुमार पर। 3 राज्यों में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, लेकिन कांग्रेस के लिए बुरी खबर जो कि दिल्ली से आई। दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला, अहम फैसला, 6 लोगों को सजा सुनाई गई है, जिसमें सज्जन कुमार अहम है। 4 को उम्र कैद, 2 दोषियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तो ये बहुत अहम मसला 1984 सिख दंगा मामला, जो कि इतना साल पुराना ये मामला, और लगातार न्याय की जो उम्मीद कर रहे थे पीड़ित, वो उम्मीद एक तरह से धूमिल होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसा कि हमने पीड़ितों को यहां पर सुना, उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीद अब जगी है और एक तरह से वो संतुष्ट हैं कि उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को सुनाई गई है।
सज्जन कुमार को 31 दिसंबर 2018 को अब सरेंडर करना होगा। उन्हें शहर न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने हत्या के मामले में सज्जन को बरी कर दिया था। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है और ऐसे में अब सियासी हमले कांग्रेस पर लगातार हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लगातार हम बने हुए हैं। आशीष सिन्हा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता सीडकोट से जुड़ चुके हैं आशीष हमारे साथ। आशीष, एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था, क्योंकि जब नानावटी आयोग ने सिफारिश की थी दोबारा केस खोलने की, उस वक्त के बाद से कैसे धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ा और जो पीड़ित थे उन्होंने न्याय की आस नहीं छोड़ी। 34 साल बाद उन्हें न्याय मिला। संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन एक बार दोबारा हम कोशिश करेंगे आशीष के पास चलने की और एक बार फिर से तफसील से इस पूरे मामले को समझने की। बहरहाल ये बड़ा मामला है और ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि मुश्किलें तो सज्जन कुमार की बढ़ेंगी ही। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में ये जो मामला दरअसल आरोपी है सज्जन कुमार, वो 1984 के दिल्ली कैंट का जो राजनगर इलाका है वहां 5 सिखों की हत्या का आरोप लगा, हत्या की साजिश का आरोप लगा सज्जन कुमार पर, उपद्रवियों को भड़काने, दंगा भड़काने का आरोप लगा और इसी के तहत इस पूरी चार्जशीट में ट्रायल चला। आपको ये भी बता दें कि 1 नवंबर 1984 को राजनगर इलाके में 5 सिखों की हत्या हुई थी और उसके बाद से इस मामले में आगे बढ़ा। निचली अदालत में केस चला। निचली अदालत से पहले बरी हुए सज्जन कुमार, उसके बाद मामला ऊपरी अदालत में पहुंचा। जो पीड़ित थे वो असंतुष्ट थे, वो ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई निचली अदालत के फैसले को और उसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इंसाफ मिला है पीड़ितों को। इस मामले में 6 लोगों को सज्जन कुमार समेत 6 लोगों को सजा सुनाई गई। अरुण जेटली ने क्या कहा है, देश के वित्त मंत्री ने क्या टिप्पणी दी इस फैसले के आने के बाद, ये सुनिए। आज जो दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय आया है, जिसने जिला अदालत के उस फैसले को उल्टा किया है और 1984 के सिख विरोधी दंगों का जो एक प्रकार से सिंबल बन गए थे, चिन्ह बन गए थे श्री सज्जन कुमार, उनको उम्र कैद की सजा दी है। हम एनडीए की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। 1984 से बड़ा हत्याकांड, एक जेनोसाइड इस देश ने कभी नहीं देखा। मासूम लोगों को घरों से बाहर निकालकर, बच्चों को, वृद्ध लोगों को उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जिन मॉब्स ने की उसका नेतृत्व कर रहे थे और न्याय दिलवाने की बजाय जो लोग उसके विक्टिम्स थे, इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार से कवर अप हो जाए, इसके ऊपर पर्दा डाला जा सके। जांच आयोग बिठाया तो जांच आयोग ने यह कह दिया कि सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जिस न्यायाधीश ने यह जांच में निर्णय दिया, उनको कांग्रेस ने अपना राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इस प्रकार का अन्याय समाज के ऊपर किया गया था। और आशीष सिन्हा इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे केस की टाइमलाइन क्या रही, क्योंकि जब से जैसा कि अरुण जेटली भी जिक्र कर रहे थे, नानावटी जो कमीशन बना था उसने सिफारिश की थी कि इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, इस मामले को बंद नहीं किया जाना चाहिए 2005 में। उसके बाद फिर 2013 में सज्जन कुमार को बरी किया जाता है और फिर अब केस पलट जाता है। तो ये पूरी टाइमलाइन आपसे समझना चाहेंगे, आरोप क्या लगे, किस तरह से मामला गया अदालत में, ट्रायल चला और अब लोगों की जो न्याय की आस थी वो पूरी हुई है। देखिए, ये पूरा मामला तब से शुरू हुआ जब ये पूरी जांच सीबीआई को ट्रांसफर की गई थी। 2005 में ये इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की गई थी। कई आयोग इसमें बने, कई आयोग ने रिपोर्ट दी, लेकिन पीड़ित बार बार कोर्ट की तरफ उम्मीद लगाए हुए थे कि कोर्ट से ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। 2013 में दिल्ली की निचली अदालत का फैसला आता है, जिसमें निचली अदालत सज्जन कुमार को छोड़कर जो बाकी लोग थे, बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, इनको उम्र कैद की सजा सुनाती है और महेंद्र यादव और कृष्ण खोखर को 3-3 साल की सजा सुनाती है। जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचता है।
पहली याचिका दाखिल की जाती है सीबीआई की तरफ से, जो निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती है। दूसरी याचिका पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल की जाती है, जो निचली अदालत के फैसले को जिन्होंने चुनौती दी। और तीसरी याचिका इन 5 लोगों की तरफ से दाखिल की गई जिनको निचली अदालत ने कन्विक्ट किया था। उसके बाद ये पूरा मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चली और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें एक बड़ी बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कही है कि 1947 में विभाजन के बाद नरसंहार के 37 साल बाद फिर हजारों हत्याएं हुई और पीएम की हत्या के बाद एक समुदाय को निशाना बना गया और हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण मिला। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने दी कि हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण मिला, जैसा कि आशीष बता रहे थे। आशीष, दोबारा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल धन्यवाद।